बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रात को सोए हुए डर लगे या बुरे ख्वाब के बाद डर लगे तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ पढ़ें। दिल से हर किस्म का डर खौफ खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपके घर में किसी मासूम बच्चे को खौफ महसूस होता है या रात को डर लगता है या छत और दीवारों की तरफ देखकर वो डरता है, रात को सोए हुए आप खौफजदा होते हैं या बुरे ख्वाब आपको डराते हैं, शैतानी चीजें नजर आती हैं, भयानक चेहरे, जानवर, खून, गंदगी वगैरह आपको ख्वाब में नजर आती है, तो दिल से हर किस्म के डर, खौफ, वसवसों और वहम को खत्म करने की बहुत ही पावरफुल दुआ आपसे शेयर कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद में डर जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमाज़ाति शयातीनी व अन यहज़ुरून। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के कामिल और जामे कलमों के जरिए अल्लाह के गजब, अल्लाह के अजाब और अल्लाह के बंदों के शर और फसाद और शयातीन के वसवसों से, और इस बात से कि वो हमारे पास आए। ये दुआ पढ़ने से ये परेशान कुन ख्वाब उसे कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बालिग बच्चों को ये दुआ सिखाते थे और जो बच्चे नाबालिग होते थे उनके लिए ये दुआ कागज पर लिख कर उनके गले में लटका देते थे। डर खौफ की सूरत में इस दुआ को आप हमेशा पढ़ते रहें, इंशाल्लाह उसी लम्हे आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा। इलावा अज़ीं आपको बताते चले कि बाज़ औक़ात डर, खौफ, जादू टूने या शैतानी कुव्वतों के इंसान के घर में या उसके आसपास मौजूद रहने से भी आता है। ऐसी सूरत में आप हमारे रूहानी सेंटर से इसी दुआ का खास औकात में तैयार किया गया तावीज अपने नाम से मंसूब करवा के पहन लें। इसके साथ दूसरा तावीज आपकी रूहानी हिफाजत के लिए आपको दिया जाएगा। जब तक आप ये तावीज़ात पहने रहेंगे या घर में पाक जगह पर रखेंगे, इंशाल्लाह ना जादुई चीजें आप पर हावी हो सकेंगी, मौजूदा चीजें तो नक्श घर में दाखिल होते ही फौरन खत्म हो जाएंगी और जिंदगी में दोबारा आपके करीब तब तक नहीं आएंगी जब तक ये तावीज़ात आपके पास मौजूद रहेंगे। ये तावीज़ात बतौर 1400 रुपए हदिया या अहद के जरिए फीस बिलिल्लाह हासिल करने के लिए अभी हमसे राब्ता करें। ख़वातीन 0305 2611 पर और मर्द हजरात 03009157 861 पर राब्ता करें। शुक्रिया।